हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज अपडेट क्या है? अपडेट है हाई कोर्ट ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने कैंसिल कर दिया है जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट थे। वहां पर रिजर्वेशन दिया गया था ममता बनर्जी की सरकार द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करने की बात बोल दी है कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इस बात पर जो अमित शाह है उन्होंने बोल दिया है व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। अमित शाह ने और क्या क्या बोला है हम एक एक आगे करके आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट पर। ये हमारा टेलीग्राम है, ये उसका स्कैन कोड है, आप स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। चलते हैं आगे। तो ये हमारा टॉपिक है। देखो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इस पे छापा गया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जो इशू किए गए थे इन बंगाल सिंस 2010 में। उनको इशू किया गया था बंगाल के अंदर। और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको छापा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जो 2010 में इशू किए गए थे। लेकिन ममता बनर्जी ने बोल दिया है विल नॉट एक्सेप्ट, यानी हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले कुछ समय पहले ही, यानी एक महीने की खबर होगी लगभग, राहुल गांधी ने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात की थी। द इकोनॉमिक्स बिहाइंड राहुल गांधी, जो एक तरह का रॉबिन हुड जैसा आइडिया इन्होंने दिया था। इन्होंने सीधे सीधे बोला था कि जो भी वेल्थ होगा उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, अर्थात जो संपत्ति है संपत्ति को बराबर बांटा जाएगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बात की थी। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इंदिरा गांधी के समय में भी जब इमरजेंसी आई थी, तो इमरजेंसी के समय है कि 48 साल पहले जो इमरजेंसी आई थी, किस तरह से, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, किस तरह से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, जेल के अंदर डाल दिया गया था। किस तरह से आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, फोर्सली लोगों की नसबंदी कराने की यहाँ पर बात की गई थी। यहाँ पर नसबंदी की बात की गई। और यदि आगे चलते हैं तो गरीबी हटाओ के आधार पर उनको क्लियर करने की यहाँ पर बात की गई थी। कर्नाटक में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कर्नाटक के अंदर जो वहाँ की गवर्नमेंट सरकार है, उन्होंने जितने भी ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ ऑफ मुस्लिम, यानी मुस्लिमों की जितनी भी कास्ट होती है, सबको इंक्लूड कर दिया गया था इन लिस्ट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर। उनको एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में इस आधार पर छूट दी गई थी, अर्थात उनको ओबीसी के अंडर डाल दिया गया था। कर्नाटक के अंदर भी आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर सरकारों द्वारा इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति की जाती रही है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कैंसिल कर दिए गए हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जो इशू किए गए थे बंगाल में 2010 के अंदर। और इस आधार पर आप देख सकते हो कि लगभग 26,000 जो जॉब हैं वो इस समय खतरे की कगार पर आ चुकी हैं, जो स्कूल जॉब हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब यदि देखा जाए ये जो कैंसिल किए गए हैं इसमें लगभग 37 कैटेगरी आती हैं जो अब इस आधार पर बाहर हो जाएंगी। और यहाँ पर देखा जाए तो अमित शाह का भी, ममता बनर्जी का भी काफ़ी रिएक्शन आए हैं। हम आगे जाके इस पर बात करेंगे। तो ममता बनर्जी ने साफ साफ यहाँ पर बोला है कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करूँगी। ऐसी एक रैली में उन्होंने बोला है कि वे ओबीसी को आरक्षण देना बंद नहीं करेंगी, वो कंटिन्यू देती ही रहेंगी। लेकिन इस आधार पर जो अमित शाह हैं, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि ममता बनर्जी ने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया था, हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया था। अब वो कलकत्ता हाई कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जो आदेश दिया है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा ध्रुव राठी हैं, इन्होंने एक वीडियो डाली थी डिक्टेटर की। डिक्टेटर कौन है? तो मोदी को इन्होंने डिक्टेटर बनाने की पूरी कोशिश की थी, अर्थात तो जिस बात पर इन्होंने बोला था वो चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर चुनाव हुए थे उस आधार पर उन्होंने बोला था, बाद में कैंसिल कर दिया गया, हेराफेरी हुई है, कोर्ट ने उसको बाद में कैंसिल कर दिया था। लेकिन ध्रुव राठी द्वारा ये एक ही पक्ष क्यों दिखाया जाता है और पक्ष क्यों नहीं? और भी बहुत सारे डिसीजन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बदल दिए गए थे, हम एक एक करके बात करेंगे। उन पर इन्होंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनी। ये मेरी पिछली क्लास थी, तो एक नेहरू जी का पत्र था जो पद्मजा नायडू जी को लिखा गया था, ये एक लीक हो गया था। तो इसमें किस तरह से नोआखली में जो दंगे हुए थे, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से बिहार में हिंदुओं को मारा गया, उस पर नेहरू जी द्वारा जो खुशी जताई गई, ये वो पेपर है जो लीक हो गया था। ये जो खबर थी, ये जो पत्र था, ये बात कहाँ से आई? मैंने पिछली अपनी जो क्लास ली थी उसमें बाकायदा इस चीज़ को बताया हुआ है। ये आप इंडिया की न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो तब भी होती थी, बम से उड़ाने की धमकी तक की भी यहाँ पर बात की गई थी कि हिंदुओं को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये खुद नेहरू जी ने बोला था इस पत्र के माध्यम से। आप इनको जानते होंगे, ये हैं शाहबानो। अब ये शाहबानो कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। तो शाहबानो ये 1985 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। अब शाहबानो के केस में फैसला आ गया जिसमें क्या था कि उन्होंने जो तलाक लिया था अपने हस्बैंड से, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की बात कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ इनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो भी तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी।
तब राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जो उनको जजमेंट दिया था, उसको ही चेंज कर दिया और पलट दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हुआ था। आगे चलते हैं, आप खुद देख सकते हो किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि वो सत्ता में आई तो राम मंदिर के डिसीजन को पलट देंगे। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने की बात की गई है। आप देख सकते हो जब राम मंदिर का फैसला आया था तो राहुल गांधी एक मीटिंग में थे। उन्होंने उस मीटिंग में बोला था यदि कांग्रेस आती है सत्ता में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया जाएगा। क्या ध्रुव राठी ने इस पर कोई वीडियो बनाई? नहीं बनाई। आप यहाँ पे आ जाओ संदेश खाली में, किस तरह से बड़े स्तर पर वहाँ की महिलाओं का रेप किया गया। हालांकि ममता बनर्जी शाहजहाँ को बचाने के चक्कर में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब वहाँ पे डिसीजन लिए, स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए, तब उनको जेल में वहाँ पर डाला गया। अब वहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हाँ वो दोषी है। क्या इस पर कोई वीडियो बनाई ध्रुव राठी द्वारा? नहीं बनाई। अब आ जाओ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर। क्या ये एक तानाशाही या रॉबिनहुड जैसा आइडिया नहीं है कि लोगों की संपत्ति को बराबर इक्वली बांट लिया जाएगा, यानी अमीरों की संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाएगा? क्या एक तरह का ये मार्क्सवादी विचारधारा नहीं है? ये तो भी एक तरह का तानाशाही है। लेकिन ध्रुव राठी जी बोलते हैं कि हाँ तानाशाही हो गई है। तानाशाही ना होने का सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि आप लोग उनके खिलाफ बोल रहे हो और वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन चेंज किए जा रहे हैं, इस चेंजिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच, तो क्या ये डेमोक्रेसी पर अटैक नहीं है? अब ये अटैक है या नहीं, आप मुझे ये बात कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा सेशन यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।